मैं आज आपको ये आर्टिकल कराने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले में क्या आर्टिकल फिल होगा, आप इसे देखिए। क्या है कि आई वांट बुक यू बारोड। तो यहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा। तो देखिए यहाँ पर THE द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसके बाद यू और बारोड मतलब इसके बाद एक क्लॉज आ गया है। तो जब क्लॉज आ जाता है तो उस नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई वांट द बुक मतलब मैं वह किताब चाहता हूँ, ठीक है, दैट यू बारोड जिसे तुमने उधार लिया था। तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया, स्पेशल हो गया। इसीलिए जो है जब स्पेसिफिक हो जाता है तब हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए कि ही गेव मी बुक टू रीड। तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि कोई क्लॉज नहीं आया। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, टू रीड पढ़ने के लिए। ठीक, अब देखिए मोस्ट ऑफ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड, यहाँ पर THE द आएगा। ठीक, अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग होता है। तो दिस इज द बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर द तो आएगा, लेकिन एक एरर यहाँ और भी है जो कि यहाँ पर देना चाहिए था। यहाँ पर बेटर से पहले द आएगा। जब ऑफ वाला कंस्ट्रक्शन होता है तब ऐसा नियम होता है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक, ओनली अगर आया हो तो ओनली से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ही इज द ओनली चाइल्ड। ठीक है, प्लीज गिव मी, यहाँ पर द मैंगो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्लॉज आया है, आई बॉट स्ट्रॉबेरी। ठीक, अब देखिए ही हैज नेवर नोन। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा क्योंकि यहाँ एक अर्थ क्या होगा कि किसी माँ के प्रेम को, मतलब ही हैज नेवर नोन, उसने नहीं जाना है, उसने कभी नहीं जाना है। ए मदर्स लव, एक माँ के प्रेम को। तो किसी भी माँ के प्रेम को उसने नहीं जाना है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, ही डाइड विदाउट, यहाँ पर एन आएगा, एन एयर, क्योंकि उच्चारण इसका एयर से है। देखिए इंडिया इज ए यूनिक कंट्री। ए यूनिक, यहाँ पर ए आएगा। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको बताता हूँ पढ़कर, जो पढ़ता हूँ। बाकी आप भी थोड़ा सा देख लिया करिए, हो सकता है कोई एरर हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। तो अगर आप जानकार हैं तो ज़रूर अपने दिमाग को यूज किया करिए, और कहीं कुछ गलत हो जाए तो कभी कभी जल्दी में हो भी जाता है, तो आपसे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू द स्टेशन होगा क्योंकि स्टेशन से पहले द आएगा। ठीक है, जैसे ऑफिस से पहले भी द आता है ना। तो ही इज, यहाँ पर क्या होगा कि देखिए US, तो यहाँ पर यू को उच्चारण यू ही हो रहा है, इसलिए ए आएगा। ही इज ए US एम्बेसडर। ठीक है, लेट अस ट्राई फॉर। अब यहाँ पर यूनानिमस मतलब क्या हुआ कि उच्चारण क्या है इसका? अगर अनानिमस होता इसका उच्चारण तो हम एन लगा देते, लेकिन यहाँ पर यू उच्चारण हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ, सॉरी इधर हम कर दिए। तो यहाँ पर लेट अस ट्राई फॉर एन नहीं होगा, ए यूनानिमस डिसीजन। ठीक है, अब देखिए राम इज वन ऑफ द, यहाँ पर सुपरलेटिव है इसलिए द आएगा, और यहाँ पर ही इज एन ऑनरेबल, यहाँ उच्चारण ऑनरेबल ओ से हो रहा है इसलिए एन आएगा। और द पुअर इज ओ, और ओ उच्चारण आ रहा है इसलिए एन आएगा, यहाँ एन ऑर्फन। ठीक है, ही वेंट टू द थिएटर एस्टरडे हो जाएगा। और क्या है कि सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हैविंग, तो एक्सरे का होगा एन एक्सरे। ठीक है, यहाँ एन आ जाएगा, और यहाँ पर आई सेंट इट ऑन द आएगा, द 5th of July, यहाँ पर द आएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।